ऐसी जगह जहाँ सिर्फ जानवरों का दुख और गम की दास्तानें सुनाई देती हैं। इंसान जानवरों को महज अपने शौक की खातिर लड़वाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जानवरों के भी तो एहसासात होते हैं। आनो ने इनकी तकदीर लिखती है, मगर ये दो बहन भाई एक दूसरे का सहारा हैं, लेकिन आप हर खतरे का सामना करते हैं। इंसान अपनी ताकत पर फख्र तो करते हैं, मगर हर चीज़ की एक हद होती है। वक्त आ चुका था कि अब वो भागकर अपनी जान बचाएं, क्योंकि तमाशाई बनकर उनको कुछ नहीं मिल रहा था सिवाय अजियत के। हर कैद का इख्तिताम मुमकिन है। ये दोनों दोस्त रोज़ इनको अखाड़े में ले आते और लड़ने पर मजबूर करते और वो लहू लहान हो जाते। कौन था जो इनकी तकलीफ़ों को समझे? मगर अब फैसले का वक्त आ चुका था। उन्होंने ठान ली थी कि अब उन्हें अपनी जान इस जुर्म से छुड़ानी होगी। वो भागना चाहते थे यहाँ से, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और फिर उनका नया दोस्त ज़ाहिर हुआ, बनी, जो उनकी रखवाली पर मामूर किया गया था, मगर उसका दिल इंसानियत से भरपूर था। जालिमों की आंखें हमेशा सब कुछ नहीं देख पाती। उसने प्लान बनाया कि कैसे उसने इन बकरियों को इन जुल्म से आज़ाद करवाना है, और यूं बनी की मदद से ये दो बहन भाई इन जालिमों की कैद से आज़ाद हुए। वो इनका पीछा करते रहे, मगर बनी ने उनको रास्ता दिखाया। एक बार फिर जानवरों ने भरोसा करना सीखा। रशीद और ताहिर जानवरों की लड़ाई के शौकीन, बहुत पीछा किया उन्होंने, लेकिन वो बनी की मदद से अपनी जान बचाने में आखिर कामयाब हो ही गए। बहुत भागे वो, मगर आज़ादी की कीमत तो चुकानी पड़ती है। वो चुकाने के लिए वो हर तरह से तैयार थे। वो इस खून खराबे से तंग आ चुके थे और मज़ीद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। भागते भागते वो दूर एक जंगल में पहुंच गए। बहुत सालों बाद उन्होंने खुली हवा में सांस लिया, उस खुशी को महसूस किया जो उनकी सांसों में उतर रही थी। और फिर हजरत उमर का वो कॉल दोहराया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। आखिर इन लोगों ने तुम्हें कैसे गुलाम बना लिया?